इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई ना सिर्फ नजरें पाकिस्तान की तरफ है, पूरी दुनिया की उम्मीदें पाकिस्तान की तरफ है। क्योंकि सबसे मुश्किल जो बात थी वो दोनों फरीकैन को इस हद तक लाना कि वो एक साथ बैठ सके, एक दूसरे के सामने बैठ सके, क्योंकि दोनों के दरमियान कोई एतमाद की फिजा नहीं थी। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार जो है वो यही है कि दोनों फरीकैन को मेज तक लाना। अब दोनों फरीकैन की जिम्मेदारी है कि दुनिया के अमन के लिए वो क्या करते हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका पे आती है, क्योंकि अमेरिका जो है उसके साथ ठीक है कि अमेरिका इतनी दूर है ना, वहाँ कोई मिसाइल पहुंच सकता है ना कोई वो, लेकिन हमें ये तो देखना पड़ेगा कि एक सुपर पावर के सदर को किस तरह से उसकी फौज ने भी जवाब दिया, उसके मुल्क में भी उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल आया, कांग्रेस का भी रद्द-ए-अमल आया, रिपब्लिकन डेमोक्रेट सबका रद्द-ए-अमल आया। तो और वहाँ के वो भी रिलीजियस लोग जिनको बज़ाहिर उसने बुला के ये शो किया था कि मैंने दुआएं मंगवाई हैं, वहां पर भी जो है वो सबने देखा कि उनके साथ क्या सलूक हुआ और वो क्या चाहते हैं। तो सेंस ऑफ नेशन आप कह दें या सेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका कह दें, वो ट्रंप के साथ नहीं है। और यही बात बिल्कुल शुरू में जब ये जंग शुरू हुई थी तो असेंबली के फ्लोर पे मैंने कहा था कि आप ये जंग हार गए क्योंकि आपके मुल्क से इसके खिलाफ आवाजें आ रही हैं। अब वो आवाजें इतनी तवाना हो गई कि वहाँ के आर्मी के जनरल्स ने कहा कि आप नहीं ओबे करें ऑर्डर्स को। लेकिन ईरान का जो माली और जानी नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें ईरान के जो ईरान का नजरिया है उनकी अवाम का, उनकी हुकूमत का, वो मजबूत हुआ है। और दुनिया ने देखा है कि बड़े से बड़ी ताकत के सामने गैरतमंद जो है वो सर उठाकर ही चलते हैं। तो अब सिर्फ सवाल ये है कि देखना ये है कि जो हमने जो राइटर्स हैं और उनके पेजेस पे जो है वो ये बात वाज़ेह तौर पर जो है वो लगी है कि ट्रंप ने जो है वो शहबाज शरीफ से कहा कि आप मज़ाकरात का सामान वो जो है माहौल बिल्कुल रेडी करवाएं। तो ईरान तो लाग भी चाहता, तो अमेरिका अगर ये समझता है कि उसको तबाह करना है और तबाह करके रहेगा, वो कभी जो है डायलॉग की टेबल पे ना आता, कभी डायलॉग ना करता। लेकिन ये उसकी ख्वाहिश पे डायलॉग हुए हैं और डायलॉग के वक्त दोनों जो फरीकैन हैं उनको वो ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा गेन करें, ज्यादा से ज्यादा अपने पॉइंट्स जो है वो मनवा सकें। जाहिर है दोनों ममालिक यही चाहेंगे और दुनिया को सरप्राइज। अमेरिका ओपन माइंड के साथ आए। सुपर पावर सिर्फ ये नहीं होती है कि आप दूसरों को कुचल दें, दूसरों को खत्म कर दें, उनको तबाह कर दें, पत्थर के दौर में भेजने की बात करें। सुपर पावर ये होती है कि वो ये कहे कि हम सब ये बिल्कुल सख्त स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रंप की जानिब से दी जाती रही हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात की बात होती है तो दोनों तरफ को जो दोनों साइड्स हैं उनको टेबल पर आकर ही बैठना पड़ता है, तभी कोई हल निकाला जा सकता है। मैं आपकी तरफ आऊँगी हुसैन साहब। इसराइल और लेबनान ये मामला अभी तक वहीं पर लटक रहा है और अब ये पेशरफ सामने आ रही है। अब कहा जा रहा है कि ये भी दोनों अब फरीकैन जो है वो टेबल पर बैठने की बातें हो रही हैं। मंदूबीन जो है वो मंडे को शायद ये मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान इस बात पर मुत्तफिक नहीं था या ईरान इस बात पर नहीं आ रहा था कि भाई आप लेबनान को साइड पर नहीं कर सकते। वो भी एक पॉइंट उनका मेन पॉइंट्स में शामिल था। देखिए ये चीज़ तो आप बड़ा क्लियरली देख लें ना कि इसराइल ने सबसे पहले तो गजा में शुरू किया, एक कत्लेआम था, 80,000 लोगों का कत्लेआम वो 2 सालों में कंप्लीट करता है। और उसके बाद फिर वो तमाम तकरीर एक वक्त ऐसा आया कि वो 8-8 अरब मुल्कों पर एक ही दिन में जो है वो हमले कर रहा था। लाजमत उसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी। तो जो ही जब ईरान ने देखा कि यहाँ पर कोई मुज़ाकराती अमल चल रहा है और जो इसराइल का पुष्ट पनाह है वो बैठकर बातचीत कर रहे, तो उन्होंने फौरन ये बात की कि आप इसको परमानेंटली इस चीज का मसले का हल निकालें। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आज बैठकर बातचीत कर लें फिर कल यहां से हटें तो फिर एकदम से वो भूल जाएं। देखिए इस वक्त अमेरिका पर ईरान का एतमाद का फुकदान है। ईरान ये कहता है कि 2015 में मेरे साथ न्यूक्लियर डील की गई,
जब ट्रंप का पहला टर्म आया उन्होंने उसको खत्म कर दिया। वो ये कहते हैं कि जनाब जिस तरीके से भी बातचीत हमारी होती है, ये पिछले साल आए, हमला किया मेरे ऊपर, इन्होंने कहा जी न्यूक्लियर प्रोग्राम इसका खत्म कर दिए, इस साल फिर आ गए उसी एजेंडे के साथ कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर खत्म करना है इसका। तो मतलब ये चीज शो करती है कि ईरान क्लियर कट ये कह रहा है कि जनाब हम बिल्कुल इस पर एतमाद नहीं करते, और यही वजह है कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि गारंटर नहीं है इस मुज़ाकराती अमल में जो आज होने वाला है। तो इस लिहाज से उन्होंने ये शर्त भी रख दी कि जी आप लबनान की जो सिचुएशन है उसको भी इसमें शामिल कीजिए। लेबनान को आप बिल्कुल साइड पर नहीं कर सकते, वो एक मेन मुद्दा या एक मेन पॉइंट है इन मुज़ाकरात के कब होने का। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन सोहरवर्दी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी हमें जाना है एक हेडलाइन ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, कुछ मजीद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।